नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपके कक्षा 12 के जो सॉलिड चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है यानी लेसन नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के बारे में। पहले लेक्चर में हमने बात की थी ठोसों के सामान्य परिचय, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। दूसरे जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो था, उसमें अपन ने बात की थी कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हमने देखा था कि 4 प्रकार के जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कौन कौन से, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक, इनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल क्या होती है, या जिसे अपन मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं, वो क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके पैरामीटर क्या होते हैं, और उसके अंदर अवयवी कणों की जो गणना, जहाँ से कई बार क्वेश्चन फंसता है और बेसिक है, अवयवी कणों की जो गणना है वो कैसे की जाती है, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ आज थोड़ा आपको, मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दिमाग को थोड़ा बचा के रखिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आज आपको आपकी जो इमेजिनेशन यानी जो कल्पना जो है उसको थोड़ा बढ़ा के सोचना होगा। जिस कमरे में आप बैठे हैं एक बार उस कमरे को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्या क्या उसके अंदर आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, यानी दीवारें हैं, दीवारें को जिसे अपन किनारे कह सकते हैं, तो उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एकक कोष्ठिका, या जिसे हम मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका, है ना। एकक कोष्ठिका या जिसे अपन और बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका, या जिसे अपन कह सकते हैं और यूनिट सेल भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन यूनिट सेल। ये क्या होती है इसको लेकर अपन बात करते हैं। आपके सामने एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। जनरली छोटी क्लासों में भी आपने इसको कई बार बनाया होगा। देखिएगा, इस प्रकार से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। एक रफली डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। एक ये जैसे मैंने एक क्या बना दिया, वर्ग है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इस वर्ग को देखिएगा। मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूं, यहां से जैसे अपन ड्रॉ करते हैं, इसको इधर से करें या उधर से कर ले, चलो उधर से कर लेते हैं अपन। इस तरह से एक मैं इसको बना रहा हूं। ये बन गया आपका। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये क्या है, आप कहोगे सर ये गन बना दिया आपने। क्या बना दिया? गन। बंदूक नहीं रे, गन। ठीक है, ये बना दिया। अब आपको क्या करना है देखिएगा, यहां एक लाइन खींचनी, बिल्कुल इसके सेंटर में, यहां पे खींच दी मैंने। इसको इधर मिला दो इसके साथ, इसको इधर मिला दो इसके साथ, और इसको मिला दो वहां पे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? अब क्या करो, ये पीछे वाली है, इसको पीछे वाली से मिलाओ, बीच वाली को बीच वाली से, और आगे वाली को आगे वाली से। चलो मिला लो, ये मिला देते अपन। पीछे वाली को पीछे वाली से मिला लेंगे, बीच वाली को बीच वाली से, और ये जो आगे वाली है इसको इससे मिला लेंगे। और इसको इस तरह से आप मिला सकते हो, यू ऐसे। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर ही ऐसे ही करते हैं, पीछे वाली को पीछे वाली से, बीच वाली को बीच वाली से, और आगे वाली को आगे वाली से मिला लो। मिला लो, चलो मिला रहे अपन। देखो इधर ये इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाएंगे, और इसको इससे मिला देंगे इस तरह से। आप थोड़ा स्केल से करोगे डिस्टेंस के साथ तो अच्छा बन जाएगा ये, है ना। मैंने तो एक एज ए रफली बना रहा हूं इसको मैं, इस तरह से। थोड़ा ये यहां पे इस तरह से यहां मिला देंगे अपन, और ये इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे आपको गन दिखाई दे रहे होंगे। ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे गन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से मैं किसी एक गन को बाहर निकालता हूं, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूं। इसमें से मैं क्या करता हूं, किसी एक गन को क्या करता हूं, बाहर निकालता हूं। ठीक है, यहां से मैं किसी एक को, तो देखो आपको कुछ इस प्रकार का ही तो मिलेगा। ये एक इस तरह से, ये आपको इस तरह की इसके अंदर एक संरचना मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि इसी प्रकार की इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं हैं।
ये आगे भी है, इसके पीछे भी है, देखो, फिर इसके ऊपर भी है और इसके पीछे भी है। इसी प्रकार से यहां पे भी देख सकते हो आप। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। अब मैं कहूं कि ये जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे हुआ है? ये जो क्रिस्टल जालक आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप कहोगे सर इस क्रिस्टल जालक का निर्माण इससे हुआ है। यही तो व्यवस्थित हो गया, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ ये अपने जमा दिया, छोटे छोटे बना दिए बंडल, ये देखो, तभी तो ये बना। तो ये जो एक छोटी, यानी इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई कौन सी हो गई? ये हो गई। जिस प्रकार से अपन कह सकते कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? कोशिका से। तो हमारे शरीर की इकाई कौन सी होगी? कोशिका हो गई ना। तो उसी प्रकार से इसका निर्माण किससे हुआ? इससे हुआ। तो इसकी इकाई कौन हो गई? ये हो गई। इसलिए इसको अपन इकाई कोशिका भी कह सकते हैं, है ना। तो अब इसकी परिभाषा क्या कैसे दी जा सकती है? इस एकक कोशिका की परिभाषा कैसे दी जा सकती है? तो अपन क्या कह सकते हैं? किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से, किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावृत्ति होने पर, किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, या यूं कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावृत्ति होने पर एक जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकक कोशिका या मात्रक कोशिका कहते हैं। ठीक है। तो एकक कोशिका क्या होती है, यह आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो एकक कोशिका क्या हो जाएगी? किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावृत्ति होने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कोशिका। एक एकक कोशिका में किसी क्रिस्टल के सभी गुण विद्यमान होते हैं। किसी एकक कोशिका में क्रिस्टल के सभी गुण विद्यमान होते हैं। और कोई भी एकक कोशिका जो है वो अवयवी कण जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। किसी भी एकक कोशिका जो है वो अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है। और वो अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। और उन अवयवी कणों को अपने एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। किस रूप में दर्शाते हैं? एक बिंदु के रूप में। और वो जो बिंदु होते हैं उन बिंदु को क्या कहा जाता है? जालक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालक बिंदु। और इन जालक बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, इन जालक बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है, इस रेखा को अपन बोलते हैं आबंध रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध रेखा कहते हैं। जालक बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आबंध रेखा कहलाती है। तो ये अपन ने बात की एकक कोशिका क्या होती है, जिसकी अपन त्रिविमीय रूप से बार बार अगर क्या करें? पुनरावृत्ति करें, तो वो क्या होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। आप जिस कमरे में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, उस कमरे में अगर आप नजर घुमा के देखोगे तो वो कमरा भी एक प्रकार का क्या है? एकक कोशिका है। वो आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो वो कमरा भी क्या है? एकक कोशिका है। अब बात करते हैं एकक कोशिका के जो पैरामीटर होते हैं, वो कितने पैरामीटर होते हैं? देखिएगा, किसी भी एकक कोशिका के अंदर कुल 6 पैरामीटर होते हैं। किसी भी एकक कोशिका के अंदर कुल 6 पैरामीटर होते हैं। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर रहने वाला है। एकक कोशिका में कुल कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। एक एकक कोशिका में कुल 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, इसमें 3 तो क्या होती है? अक्षीय भुजाएं होती है। 3 क्या होती है? अक्षीय भुजाएं होती है। अक्षीय भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? एक ए, बी और सी। 3 अक्षीय भुजाएं होती है, जबकि 3 क्या होते हैं? अक्षीय कोण होते हैं। 3 अक्षीय भुजाएं और 3 क्या होते हैं? अक्षीय कोण होते हैं। अक्षीय कोण कौन कौन से होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। तो इस प्रकार से एक एकक कोशिका के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं। उन 6 पैरामीटर में से 3 क्या होती है? अक्षीय भुजाएं होती है, और 3 क्या होते हैं? अक्षीय कोण होते हैं। इसको मैं आपको एक डायग्रामेटली बना के भी बता देता हूं कि अक्षीय भुजाएं और अक्षीय कोण कैसे अपन बना सकते हैं। एक जो एकक कोशिका होती है उसके अंदर 3 अक्षीय भुजाएं होती है और 3 क्या होते हैं? अक्षीय कोण होते हैं। मैं यहां पे आपके सामने बना रहा हूं एकक कोशिका एक समझने के लिए।
देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ये मैंने बना दी। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो 3, तो इसके अंदर क्या होगी आपके अक्षीय भुजाएं होगी। अक्षीय भुजाएं बोले तो ए, बी और सी, है ना। ये 3 आप भुजाएं यहां पे बना सकते हो कि ये 3 अक्षीय भुजाएं हो गई आपके, ये हो गई 3 अक्षीय भुजाएं। ठीक है, जैसे मैं नाम देता हूं, इसको देता हूं मैं ए, इसको देता हूं मान लो मैं बी और इसको देता हूं मैं सी। तो ये तो हो गई आपकी 3 अक्षीय भुजाएं हो गई। और 3 इसके अंदर क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं। 3 क्या होते हैं, अक्षीय कोण इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से, देखो ये हो गया आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो इस प्रकार से एक एकक कोष्ठिका के अंदर कुल 6 पैरामीटर होते हैं। उन 6 पैरामीटर में से 3 क्या होती है, अक्षीय भुजाएं होती है और 3 क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। क्लियर, कंप्लीट। तो किसी भी एकक कोष्ठिका के अंदर 6 पैरामीटर होंगे, उसमें से 3 क्या होंगे, अक्षीय कोण होंगे और 3 क्या होगी, अक्षीय भुजाएं होगी। अक्षीय भुजाएं ए, बी, सी और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्या होता है एकक कोष्ठिका के अंदर। मिटा दे इसको, मिटा दें। चलो, अब आपको लगाना है अपना दिमाग। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा उस कमरे को, क्या क्या आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एक कोष्ठिका बना रहा हूं और फिर उसकी चीजें अपन आगे लिखेंगे। ये एक एकक कोष्ठिका बना रहा हूं मैं फिर से। वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में फटाफट पढ़ाना पड़ता है और फटाफट के चक्कर में फिर डायग्राम भी फटाफट जैसे बनता है। कोई ना, समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ वो है। अच्छा नहीं बनाया ना, चलो थोड़ा इसको सही बना देते हैं। चलो आराम से बनाते हैं। इसमें देखिएगा आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, काल्पनिक क्षमता, वो बहुत मायने रखती है। जितना आप ज़्यादा सोच सकोगे उतना ही अच्छा आप इस चैप्टर को कर पाओगे। तो ये मैंने बना दिया आपके सामने एक एकक कोष्ठिका, ठीक जिस प्रकार से आपका जो कमरा है उसी प्रकार की एकक कोष्ठिका है। अब आप कमरे के अंदर नजर घुमाइए और देखिएगा कि इस एकक कोष्ठिका के अंदर कोने कितने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एकक कोष्ठिका के अंदर कोने। तो एकक कोष्ठिका के अंदर कोने कितने हैं, पहले देखिएगा। सबसे पहले एकक कोष्ठिका के अंदर कोने कितने, आप कमरे को देखिएगा और कमरे में काउंट कीजिएगा कि कोने कितने। आप देखोगे 4 कोने तो ऊपर मिलेंगे आपको और 4 कोने कहाँ मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो कोने कितने, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। यानी एक एकक कोष्ठिका के अंदर टोटल कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको भी काउंट कर लेते हैं कि 8 और 9 और 10। अरे नहीं रे, ये तो कोना थोड़ी है, ये कोना थोड़ी है, कोने तो यही है। गलती यहाँ करते हैं कि बच्चे इनको भी, जहां पे ये क्रॉस कर रहा है इसको भी कोना बना देते हैं, इसको भी कोना बना देते हैं, तो वहां गलती कर जाते हैं और वो इनके कोने निकल के आते फिर 10। तो 10 नहीं है, कोने 8 ही होते हैं। ठीक है, तो कमरे के अंदर ऊपर आप नजर घुमा के देखो कोने कितने दिख रहे हैं आपको। 4 कोने तो ऊपर होंगे और 4 कोने कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो एकक कोष्ठिका के अंदर कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। दूसरे अपन बात करते हैं एकक कोष्ठिका के अंदर किनारे कितने होते हैं। अब आप देखोगे एकक कोष्ठिका के अंदर किनारे काउंट करो, देखिएगा ध्यान से। मैं काउंट कर रहा हूं, देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये आपका कौन सा हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा आपका 11 और ये 12। यानी एकक कोष्ठिका में किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। आप देख सकते हो किनारे अगर आप काउंट करोगे तो 4 किनारे तो ऊपर होंगे, 4 किनारे कहाँ होंगे, नीचे होंगे। कितने हो गए, 8। और फिर आप इधर देखोगे, इधर 9, 10, फिर ये 11 और 12 है ना। 4 किनारे तो आपके ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, 8 हो गए। फिर 2 किनारे इधर खड़े और 2 किनारे इधर खड़े, कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस प्रकार से एकक कोष्ठिका के अंदर किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब बात करते हैं फलक की। एकक कोष्ठिका के अंदर फलक कितने होते हैं। फलक क्या मतलब, यहां पर संबंधित दीवारें कितनी हैं। एक कमरे की अगर आप बात करोगे तो दीवारें कितनी है, तो आप कहोगे सर दीवारें तो 1, 2, 3, 4 ही है।
लेकिन 4 नहीं है, आपको ऊपर की छत भी काउंट करनी है, नीचे का फर्श भी काउंट करना है। दीवारों के साथ साथ कमरे के ऊपर की छत और नीचे का फर्श भी काउंट करना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? एक दीवार आप जहां पे खड़े हो आपके पीछे वाली, एक दीवार आपके सामने वाली, कितनी हो गई? 2, एक आपके लेफ्ट साइड वाली, एक आपके राइट साइड वाली, कितनी हो गई? 4, एक आपके ऊपर वाली 5, एक आपके नीचे वाली 6। यानी एक एकक कोष्टिका के अंदर फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक एकक कोष्टिका के अंदर फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला आता है एकक कोष्टिका का केंद्र, या जिसे अपन बोलते हैं घन का केंद्र। केंद्र कितने होते हैं? एक एकक कोष्टिका के अंदर केंद्र कितना होगा बताओ? सेंटर में होगा। भाई कोई भी एकक कोष्टिका है उसका केंद्र कहां होगा? सेंटर में तो होगा, बीच में। और वो कितना होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो एकक कोष्टिका में केंद्र कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, तो कोने कितने हो गए? 8, किनारे कितने हो गए? 12, फलक कितने हो गए? 6, केंद्र कितने हो गए? 1। अगली बात करते हैं, एकक कोष्टिका के अंदर काई विकर्ण कितने होते हैं? एक एकक कोष्टिका के अंदर काई विकर्ण कितने होते हैं? कितने विकर्ण आप बना सकते हो? तो अगर आप देखोगे कि जहां आप बैठोगे, तो जैसे कि मान लो इधर का जो कमरा है, आपका जो राइट साइड का जो भाग है, आप समझना, कल्पना करना, मैंने पहले इसलिए कहा था आपको। ठीक है, अगर ऑफलाइन बैच होता तो चलो वहां सीधा समझा सकते हैं, लेकिन यहां आपको खुद को घर में कल्पना करनी होगी। इसके लिए आपका जो राइट साइड का जो हैंड है, आप देखिएगा उसके ऊपर का जो कोना है, वहां उस ऊपर वाले कोने से आपको क्या करनी है? एक रस्सी बांधनी है, और सामने जो नीचे वाला कोना है उसके ऊपर ले जाओ। 1 हो गया। दूसरा इधर वाले कोने से रस्सी बांधो, नीचे वाले पे ले जाओ, कितना हो गया? 3। फिर उधर से क्या करो? रस्सी बांधो, नीचे वाले पे लेके आओ, 4, और इधर से बांधो और यहां पे ले जाओ, कितने हो गए? 5, सॉरी 4 हो गए टोटल। 1, 2, 3 और ये 4। तो काई विकर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा आता है फलक विकर्ण। फलक के ऊपर आप कितने विकर्ण बना सकते हो? 2 बना सकते हो। तो ये एक एकक कोष्टिका की एक सामान्य जानकारी है जो आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छे से इसको आपको कंप्लीट कर लेना है कि एक एकक कोष्टिका के अंदर कोने कितने होंगे? एक एकक कोष्टिका के अंदर कोने कितने होंगे? 8 होंगे। एक एकक कोष्टिका के अंदर किनारे कितने होंगे? 12 होंगे। एक एकक कोष्टिका के अंदर फलक कितने होंगे? 6 होंगे। एकक कोष्टिका के अंदर केंद्र कितना होगा? 1। एकक कोष्टिका के अंदर काई विकर्ण कितने होंगे? 4, और फलक विकर्ण कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें अपने को करनी है गणना। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की गणना करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोने जो है प्रति एकक कोष्टिका परमाणु में, जैसे कोने की गणना की अगर अपन बात करेंगे तो कोने की गणना कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। अब यहां और सोचना पड़ेगा, और अपनी काल्पनिक जो शक्ति है उसको बढ़ाओ उसको। एक कमरा जो जिस कमरे में आप बैठे हो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कोने की गणना को लेकर कि कोने की गणना किस प्रकार से की जाएगी। जिस कमरे में आप बैठे हो उसका एक कोना पकड़ लो। जिस कोने में आप बैठे हो, सॉरी जिस कमरे में आप बैठे हो, समझना ध्यान से, मैं आपको यहां पे बना के बता रहा हूं। ये जैसे एक आपका कमरा है, समझना इसको ध्यान से। इस कमरे का आप एक कोना पकड़ लो। इस कमरे का एक कोना, मान लो कि मैंने ये पकड़ लिया, इस कमरे का एक कोना। ठीक है, ये कोना मैंने पकड़ लिया। अब ये कोना कितने से स्पर्श होगा, समझना ध्यान से, कितने से स्पर्श होगा देखिएगा ध्यान से। यहां से अगर मैं कहूं कि ये एक कमरा इसके पास में ऐसे और बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक कमरा इस कमरे के पीछे की तरफ बना हुआ है, एक कमरा इस कमरे के पीछे की तरफ बना हुआ है इस तरह से, और एक कमरा इसके पीछे की तरफ बना हुआ है ऐसे। ठीक है ना, पीछे की तरफ बना हुआ है। क्लियर। तो बताओ कि ये जो आपको जो कोना दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कितनी एकक कोष्टिका में अभी तक विभाजित हो चुका है? आपको कि सर 4 में विभाजित हो चुका है। कितने में हो चुका है? 4 में विभाजित हो चुका है। अब ठीक इसी प्रकार से कि एक कमरा इसके ऊपर, एक कमरा इसके ऊपर, एक कमरा इसके ऊपर, एक कमरा इसके ऊपर, यानी टोटल 4 कमरे। बताओ अब ये कोना कितने से जुड़ा होगा? आप कहोगे सर 8 से जुड़ा होगा। भाई 4 तो नीचे हो गए, 4 इसके ऊपर हो गए। यानी किसी एकक कोष्टिका में एक कोना 8 अन्य एकक कोष्टिकाओं से संबंधित होता है। 8 अन्य एकक कोष्टिकाओं से संबंधित होता है। इसलिए अपन कोने की जो गणना की जो अपन बात करेंगे कि कोने की गणना कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहां पे लिख रहा हूं मैं कोने की गणना। किसकी गणना? कोने की गणना।
यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले मैं, ये सॉरी मार्कर चल नहीं रहा, कोने की गणना। पहला जो आता है आपकी कोने की गणना। ठीक है, कोने कितने होते हैं? आप कहोगे सर 8 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8। और एक कोना कितनी एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है? एक कोना संबंधित होता है 8 एकक कोष्ठिका से, तो अपन कह देंगे 1/8 × 8। ये हो गई कोने की गणना। कोने 8 होते हैं और एक कोना जो है 8 एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित होता है। दूसरा अपन बात करते किनारे की गणना, नंबर 2। ये चीजें आपको याद रखनी है, किनारे की गणना। किनारे की गणना, ठीक है। टोटल किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। अब देखिएगा ध्यान से कि मैं ये किनारा ले रहा हूं, ये एक किनारा लेते हैं अपन। ये किनारा कितने से संबंधित होगा? देखो 1 2 तो ये हो गए, और फिर 2 इसके ऊपर, यानी 4। 2 तो ये और 2 इसके ऊपर, यानी एक किनारा 4 एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, और टोटल किनारे कितने होते हैं? ये 12 होते हैं। क्लियर। तीसरा आता है आपका फलक की गणना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, यहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। फलक की गणना, ठीक है। आप देखो कि एक फलक है, जैसे मान लेते कि ये एक फलक है इसका, ये फलक कितने से संबंधित हो सकता है? एक तो इससे होगा और इसके इधर होगा, ये इससे होगा। या इसकी बात करें, ये कितने से होगा? एक तो इधर से होगा, एक इधर से होगा। तो जो फलक है वो कितने से संबंधित होता है? 2 से। तो फलक की गणना क्या हो जाएगी? 1/2 × 6। बात करते हैं केंद्र की गणना। एकक कोष्ठिका का जो केंद्र है 1 होता है और 1 से ही संबंधित होता है। नंबर 5 आ जाएगा आपके काय विकर्ण। काय विकर्ण की अगर अपन बात करें तो काय विकर्ण जो होगा कितने होते हैं? 4 होते हैं, और वो 1 से ही संबंधित होते हैं, इसलिए 4 × 1 कर दो या 1 × 4 कर लो। नंबर 6 आता है आपका फलक विकर्ण। फलक विकर्ण की अगर अपन बात करें, फलक विकर्ण की गणना की अगर अपन बात करें, फलक विकर्ण की गणना, तो फलक विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, और वो कितने से संबंधित होता है? 2 से ही संबंधित होता है। तो ये तो एक आप इसको अच्छे से लिख लो, नोट कर ही लो, स्क्रीनशॉट भी नहीं कहूंगा मैं इसको, यही कहूंगा कि लिखो इसको, कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इसलिए इसको आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो। ओहो, मार्कर का केप खुल गया, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलो फटाफट, अभी तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लेकिन कॉपी में लिख जरूर लेना, ये कह सकता हूं मैं। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार को लेकर, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका के प्रकार को लेकर वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी है रे, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो तो बात करते हैं अपन एकक कोष्ठिका के प्रकार को लेकर। देखिएगा, अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका, देखिएगा एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे सरल केंद्रित एकक कोष्ठिका। कौन सी आएगी आपकी? सरल या आद्य। सरल भी कह सकते हो या आद्य भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो? मूल भी कह सकते हो। सरल केंद्रित एकक कोष्ठिका, सरल या आद्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि अपने को सारी चीजें एक में हो जाए, अपने क्लियर, बार बार जरूरत नहीं पड़े अपने को। सरल या
आद्य केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसलिए शॉर्ट में लिख दे इसको अपन SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी SCC, सरल केंद्रित एकक कोष्टिका या आद्य केंद्रित एकक कोष्टिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी काय केंद्रित एकक कोष्टिका। कौन सी आती है? काय केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। इसको बोलते हैं BCC। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरी जो आती है आपकी वो आती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। कौन सी आती है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और चौथा जो आपका अंतिम प्रकार आता है वो आता है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार की आपके एकक कोष्टिकाएं हो जाती है। कौन कौन सी? SSC, BCC, FCC और ECC। 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हो जाती है। कौन कौन सी? SSC, BCC, इसको थोड़ा मैं सही कर लेता हूं, BCC, FCC और SCC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी सरल केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका मतलब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना। तो ये हो गई आपके कौन सी एकक कोष्टिका के प्रकार। अब इनको कैसे कहते हैं, इसका परिभाषा कैसे दी जा सकती है, देखिएगा। अभी अपन ने बात की थी कि एकक कोष्टिका के अंदर क्या क्या होते हैं, 8 किनारे होते हैं और क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। बस इसको पकड़ के चलो। यहां पे एक एकक कोष्टिका के अंदर 8 किनारे और 6 फलक होते हैं, यहां इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बना रहा हूं सरल केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है, समझिएगा। सरल केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है? सरल केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहेंगे कि एक ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर हो। जब एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर। तो यहां पे मैं बना रहा हूं, देखो, अगर अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर हो। कहां पर हो? कोनों पर। जब एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कोनों पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, SSC यानी सरल केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, SSC कहेंगे। दूसरा, जब किसी एकक कोष्टिका के अंदर यानी BCC क्या होता है, जब किसी एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोने पे तो होंगे ही होंगे, जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी हो, यानी यहां पर कोनों पे तो होंगे ही होंगे। जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ, जो कोने हैं इन पे तो होगा ही होगा। जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी हो, जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्टिका यानी BCC कहते हैं। तीसरा आता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी FCC क्या होती है। FCC देखो किसे कहेंगे कि जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ, जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ
फलक के केंद्र पर भी हो। जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ हो, फलक के केंद्र पर। देखो कोने कौन से हो जाएंगे, ये 8 कोने हो गए आपके, 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां और ये 8वां। जब अवयवी कण जो है वो कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर, देखो ये पहला फलक, ये इसके सामने वाला फलक, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। ठीक है, तो जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, एफसीसी कहते हैं। अगला आता है सर ईसीसी क्या होगा। ईसीसी में क्या होगा, देखो कि जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलक पर हो। जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलक पर हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ईसीसी कहते हैं। अवयवी कण जो है वो कोनों के साथ साथ, ये कोने हो गए, इन कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलक, कोई सा भी ले लो, तो जैसे मैं ले रहा हूं ये हो गया तो इसके विपरीत इसका सामने वाला हो जाएगा। तो ये अपन ने 4 टाइप्स आपने एकक कोष्ठिका के देखे कि एसएससी क्या होगी, कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर हो। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं। और जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। और जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, एफसीसी कहते हैं। और जब किसी एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलक पर हो उसे हम क्या कहते हैं, ईसीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके बात कर ली अपन ने किसके बारे में, एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में। अब कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि बीसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी, या एसएससी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी, या फिर एफसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी, या फिर ईसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सा क्वेश्चन आता है। और आगे कुछ क्वेश्चन या तो सीधा सा आएगा या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां इनकी जरूरत अपने को पड़ेगी। तो क्वेश्चन में इनकी जरूरत कैसे पड़ेगी वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अपन आज यहां पर यह सीख लेते हैं कि आखिर इनके अंदर परमाणु की संख्या जो है वो कैसे निकाली जाती है। तो पहली जो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो एसएससी है, एसएससी के अंदर परमाणु कितने होंगे, एसएससी के अंदर परमाणु कितने होंगे समझिएगा। परमाणु की संख्या की बात कर रहा हूं मैं यहां पर सभी के लिए। परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। अगर मैं कहूं कि पहले तो भाई एसएससी है क्या, एसएससी किसे कहेंगे, तो एसएससी किसे कहेंगे, जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो, केवल और केवल कोनों पर, उसे अपन बोलते हैं एसएससी। तो अपन ने अभी देखा था कि कोनों की गणना कैसे करते हैं, बताओ कोनों की गणना कैसे करते हैं। कोनों की गणना केवल कोनों पर ही है ना, तो कोनों की गणना कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 8 तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बहुत इजी है ना, देखो सीधा सा पता करना है भी एसएससी है क्या। एसएससी क्या है, जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर हो, कोनों पर हो, वो एसएससी है। तो कोनों की गणना कर लो ना, वो एसएससी की संख्या हो गई भैया, मतलब एसएससी में परमाणु की संख्या हो गई। बहुत इजी है। अगला बात करते हैं बीसीसी। अब मैं यहां पे मैंने लिख दिया, मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा, आप आपके हिसाब से मतलब नोट कर लेना है ना। पहली चीज देखिए, बीसीसी की बात कर रहे हैं, बीसीसी में कितने परमाणु होंगे। तो पहली चीज बीसीसी है क्या, बीसीसी में देखो क्या है, अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी है। तो कोनों के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट, कोने, तो कोने कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8 बराबर 1। दूसरा केंद्र, घन का केंद्र भाई कितने से संबंधित होता है रे, एक ही है, एक से संबंधित होगा, यानी 1 इंटू 1 बराबर 1। तो 1 और 1 कितने हो गए बताओ, 2। इसका मतलब बीसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। बीसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। तीसरा आता है आपका एफसीसी। भाई एफसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो अब तो आप शायद आप खुद ही निकाल सकते हो। देखो एफसीसी क्या है,
एफसीसी में परमाणु कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी है। तो पहला तो कोने निकालो ना यार, कोने निकालते देखो कोने कितने हो जाएंगे। कोने की अगर मैं बात करता हूं, देखो कोने कितने हो जाएंगे बताओ, 1/8 × 8 बराबर 1। दूसरा फलक, बताओ फलक की गणना के लिए मैंने बताया था 1/2 × 6 फलक के बताया था ना मैंने इसलिए कहा था कि जरूरत पड़ेगी आगे जरूरत पड़ेगी। आ गया देखो फलक, तो 1/2 × 6 यानी 3, तो टोटल कितने हो गए रे 4। तो एफसीसी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला बात करते हैं ईसीसी के बारे में। ईसीसी क्या है, जब अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलक पर भी हो तो वो क्या कहलाता है, ईसीसी कहलाता है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं यार कोने की बात को बात करें। कोने नहीं रे, कोने कितने हो जाएंगे बताओ, 1/8 × 8 बराबर 1। अगला फलक 1/2 × 6 नहीं, 6 नहीं, यहां गलती कर देते हैं। फलक 1/2 तो सही है, अगर यहां मैंने 6 किया क्योंकि 6 फलक पर कण थे भैया। 1/2 तो आता ही है, लेकिन यहां पर मैंने 6 किया क्योंकि 6 फलक है। यहां पर 6 फलक पर कण थोड़ी है, कण तो केवल 2 ही फलक पर है। तो यहां पर इंटू क्या आएगा, 2 बराबर 1, और 1 और 1 कितने हो गए रे 2, कितने हो गए 2। तो यहां आप देख सकते हो कि एसएससी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। एसएससी के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। बीसीसी के अंदर कितनी है, 2। एफसीसी के अंदर कितनी है, 4। और ईसीसी के अंदर कितनी है, 2। ठीक है, तो यहां इनकी लिख देता हूं मैं। देखो इसकी जो संख्या आएगी, परमाणु की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1। इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। इसकी कितनी आएगी, 4 आएगी। और इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो देखिएगा कि आज हमने बात की कि एकक कोष्ठिका क्या होती है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं, फलक विकर्ण कितने होते हैं, केंद्र कितना होता है, और एकक कोष्ठिका के जो प्रकार है, एसएससी क्या होती है, बीसीसी क्या होती है, एफसीसी क्या होती है, ईसीसी क्या होती है, इसको लेकर भी हमने चर्चा की। फिर अपन ने बात की कि इसके अंदर परमाणु की संख्या जो है वो कैसे निकाली जाती है, ये भी अपन ने देखा था। ठीक है, तो यहां तक किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है, ये तीसरा लेक्चर है आपके सॉलिड स्टेट का। पिछले 2 लेक्चर जो है हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है जो या कोई फर्स्ट बार इसको देख रहा है तो अच्छा होगा कि आपकी इसके पीछे के जो 2 लेक्चर है वो भी आप अच्छे से देखें, तब जाके इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आगे की क्लास जो अपन देखेंगे उसमें अपन बात करेंगे कि यहाँ से जो अपन ने ये जो पढ़ा है आज, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, है ना। अगली जो क्लास है केवल वो क्वेश्चन के ऊपर ही रहेगी कि एकक कोष्ठिका जो है इसको लेकर प्रश्न जो है किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अपने को उनको सोल्व करना है, क्या क्या आपको आना चाहिए, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये, यदि नोट्स की बात करें तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको रेगुलर आपको स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और यदि आपकी उम्र जो है अगर मान लो 18 वर्ष से ऊपर है, या आपके कोई भी भाई बहन है उसकी उम्र अगर 18 वर्ष से ऊपर है, तो सरकार जो है बिल्कुल निःशुल्क कोरोना का टीका लगाने जा रही है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हो। और दूसरी चीज यह कि अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फालतू की अफवाहों के चक्कर में फंसोगे, टीके नहीं लगवाओगे। क्योंकि कई बार ये रिपोर्ट भी आ चुकी कि जिस व्यक्ति ने टीका लगवा लिया है कोरोना का, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है बहुत अच्छी हो जाती है। बीमार हो रहा है व्यक्ति, क्योंकि बीमार होने का कारण क्या है समझिएगा,
कोरोना का टीका लगाने से बीमार इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो टीका लगाया जाता है तो वो क्या करेगा, पहले आपका जो पुराना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा उसको पूरे को खत्म करेगा। अगर नया एक इम्यूनिटी सिस्टम क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। नया इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होने की वजह से आपको 2 या 3 दिन तक हो सकता है बुखार आ सकती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये नहीं कि मान लो कि बुखार आ गई, ऐसे क्या कि मैंने खुद ने बहुत सारी चीज़ें सुनी कि ऐसे लोग कह रहे कि मतलब कि टीका लगाने से मर रहे हैं। अरे सरकार मरवाएगी थोड़ी यार, थोड़ा तो दिमाग रखो। कोई भी सरकार अपने देश के नागरिकों को मरवाएगी थोड़ी क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की बकवास है, तो इन पे ध्यान देना नहीं है। जो सही है उसको फॉलो करो यार बढ़िया तरीके से, हैं? ठीक है, तो मैं ज्यादा इस मैटर पे बात नहीं करूंगा, आपको समझा दिया। बाकी ये चीजें आपको ने पढ़ ली है, ठीक है। धन्यवाद।